हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं मोतीचूर के लड्डू। बिल्कुल सॉफ्ट, जूसी और बाजार जैसे बनेंगे लड्डू, वो भी इस नमक के पैकेट से। किसी भी झारे या स्पेशल बर्तन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बूंदी बनाने के लिए। इस नमक के पैकेट से आप देख सकते हैं कितने अच्छे मोतीचूर के लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। बिल्कुल बाजार जैसे बनेंगे। सारे टिप्स मैं आपको इसमें बताऊंगी कि कैसे कैसे आपको बनाना है। बहुत आसान है बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। सिर्फ आपको इतना करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि जो भी बातें मैंने बताई हैं, अगर आप उसे फॉलो करके बनाएंगे तो लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ एकता और आप देख रहे हैं कुकिंग लॉजिक। मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे बेसन। बेसन यहाँ पर मैंने एक बड़ी कटोरी लिया है। कोई भी एक कटोरी आप ले लीजिए और उसी से सारी चीज़ें आपको मेज़र करनी है। अब सबसे पहले हम बेसन को छान लेते हैं। बेसन को छानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि छानने के बाद इस तरह की जो गांठें देख रहे हैं आप, वो कोन में आएंगी और बूंदी अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो बेसन को छान लिया है। अब हम इसमें पानी मिलाएंगे। यहाँ पर एक कटोरी पानी ले रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी कर कर हमें मिलाना है। ये देखिए, पौना कटोरी कम से कम पानी इसमें मिक्स हो गया है और 1/4 कटोरी बच गया है। ये बेसन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका कितना पानी लग रहा है, इसलिए आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए। बिल्कुल इसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल एक फ्लो में गिरना चाहिए। बैटर को गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल इसी तरह का बैटर होना चाहिए, तो बूंदी बहुत अच्छी बनेगी। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। अब हम एक ग्लास लेंगे और उसमें इस नमक के पैकेट को डालकर इसकी एक कोन तैयार करेंगे। कैसे करना है ये भी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ऊपर से हम इसे काट लेते हैं। उसके बाद में ग्लास में इस तरीके से हम इसे डाल लेते हैं। इस तरीके से इसमें बैटर डालना आसान हो जाता है। आप स्टील का ग्लास भी ले सकते हैं। फिर हम इसमें बैटर को डाल लेते हैं। बैटर को डालने से पहले एक बार इसे चला लें, ताकि नीचे की तरफ बेसन अगर जम भी गया हो तो वो भी इसमें मिक्स हो जाए। अब हम इसकी कोन तैयार कर लेते हैं। एक कॉर्नर से हम पकड़ेंगे, दूसरे कॉर्नर को हम ऊपर ही अटैच कर देते हैं। इस तरीके से गोल घुमा लेंगे ताकि कोन टाइट हो जाए और फिर हम रबर बैंड से इसे पैक कर देते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं तो भी आपसे बहुत अच्छी बूंदी बनेगी। बिल्कुल बारीक और सॉफ्ट बूंदी बनेगी, क्योंकि आगे जो मैं बातें बताने जा रही हूँ उससे आपकी कोई भी गलती नहीं होगी बूंदी बनाने में। तो इस नमक के पैकेट की जो किनारी है, थोड़ी सी उसे काट लेते हैं और उसके बाद जो कॉर्नर है, बिल्कुल छोटा सा छेद करेंगे उसमें। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, बिल्कुल बारीक छेद करना है। और अब देखिए, तेल को पहले अच्छे से गरम कर लेंगे। बहुत ज़्यादा धुएंदार नहीं रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा गरम रखना है। उसके बाद इतनी दूरी पर हमें कोन को रखना है। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, आपको कोन को दबाना है और फिर इसकी धार आपको तेल पर गिरानी है। ये देखिए, तेल पर जब इसकी धार गिर रही है तो ये किनारे पर लग रही है कढ़ाई में। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको इधर ध्यान रखना है कि जो धार है वो बीच में गिरे, किनारे ना गिरे। देखिए, किनारे गिरने से क्या होता है, इस तरीके से बेसन की पपड़ी बन जाती है। इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ताकि आप कोई भी गलती ना करें और फर्स्ट टाइम में ही आपसे बहुत अच्छी बूंदी बने। ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल बारीक बूंदी बनी है। अब इसको सेकना कितना है, अगर आप ज़्यादा सेक देंगे तो बूंदी हार्ड हो जाएगी, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इसे नहीं सेकना है, बिल्कुल थोड़ा सा इसे सेकना है। ये देखिए, इस कलर की बूंदी होनी चाहिए। अब हम इसे एक छलनी में निकाल लेते हैं। कोई भी छलनी आप ले सकते हैं। छलनी में निकालने के बाद इस छलनी को हम एक थाली में रख देंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो भी निकल जाए। अब देखिए, जब हम बैटर को गिरा रहे हैं तो बिल्कुल बीच में गिरा रहे हैं, तो कोई भी मोटी पपड़ी नहीं बन रही है, बिल्कुल बारीक बूंदी रेडी हो रही है। तो आपको इसी तरीके से बनाना है और उसके बाद गिराने के बाद कुछ सेकंड के बाद आपको झारे से चलाना है इसे, और ज़्यादा देर आपको नहीं रखना, तुरंत ही इसे निकाल लेना है। जैसे ही ये झाग झाग दिख रहे हैं ख़त्म हो, तुरंत आपको निकाल लेना है। ये देखिए, बहुत अच्छी बारीक बूंदी बन गई है। इसे भी हम छलनी में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम सारी बूंदी निकाल लेते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब हम बूंदी तेल में डालते हैं, उस समय गैस की फ्लेम हाई पर होनी चाहिए, और जैसे ही बूंदी हम इसमें डाल लेते हैं, उसके बाद गैस की फ्लेम एकदम से आपको कम कर देनी है।
ये देखिए सारी बूंदी हो चुकी है। आप देख सकते हैं थाली में भी इसका तेल निकल चुका है। इस समय अगर आप चाहें तो इसे टिश्यू पेपर में भी रख सकते हैं, नहीं तो सारा तेल ऐसे भी निकल जाता है। अब हम इसके लिए एक चाशनी तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है पौना कटोरी पानी। पानी जब बॉईल हो जाए तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी चीनी और इसे घुलने तक हम इसे चलाएंगे। चीनी घोलते समय हम इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर, जिससे बिल्कुल बाजार जैसे लड्डू दिखेंगे आपके। अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर कलर हम डाल लेते हैं तो लड्डू बहुत सुंदर दिखते हैं। चीनी अच्छे से घुल चुकी है। अब हम इसे 2 मिनट तक सिर्फ पकाएंगे ताकि थोड़ी सी चाशनी चिपचिपी हो जाए। इसमें किसी भी तार की चाशनी नहीं बनानी है। एक तार की अगर हम चाशनी बना देंगे तो लड्डू कड़े हो जाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं बन पाएंगे। चाशनी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें बूंदी मिला देते हैं। धीरे धीरे कर बूंदी को इसमें ऐड करेंगे और सारी बूंदी को अच्छी तरीके से इसमें मिला लेते हैं। इस समय गैस की फ्लेम बिल्कुल लो पर होनी चाहिए। हाई पर अगर आप रखेंगे तो चाशनी जल्दी सूख जाएगी और बूंदी सॉफ्ट नहीं हो पाएगी। इसलिए लो फ्लेम में आपको धीरे धीरे बहुत सॉफ्ट हैंड से आपको इसे चलाना है। अगर आप इन सारी बातों को ध्यान में रखकर बूंदी बनाएंगे तो बहुत अच्छी आपकी बूंदी भी बनेगी और लड्डू भी बहुत अच्छे बनेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे, हार्ड बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो जब इसका पानी सूख जाए तो उसके बाद हमें इसे ढककर 5 से 10 मिनट के लिए रख देना है। इसे ढकते समय गैस की फ्लेम को बंद कर दें और उसके बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इसमें घी ऐड करते हैं। 2 चम्मच घी डालेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने बूंदी तेल में बनाई है। अगर आपने घी में बनाई होती तो आपको घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमने तेल में बनाई है और उसके बाद हम इसमें घी डाल रहे हैं तो बिल्कुल घी जैसा ही टेस्ट आएगा आपको। अगर आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें डालते हैं थोड़े से मगज, जो खरबूजे के बीज होते हैं वही। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक ज़रूर करिए और कमेंट कर ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। चलिए अब हम इसके लड्डू तैयार कर लेते हैं। जितने बड़े साइज़ के आपको लड्डू बनाने हैं उतनी आप बूंदी ले लीजिए और शेप देकर लड्डू तैयार कर लीजिए। ये देखिए बिल्कुल बाजार जैसे लड्डू बनेंगे। इसी तरीके से हम सारे लड्डू तैयार कर लेते हैं। आपको दिखने में शायद हार्ड लग रहा होगा, लेकिन इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत जल्दी भी ये बनकर तैयार हो जाते हैं। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे बूंदी के लड्डू बनते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए कोई स्पेशल बर्तन आपको लाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ घर की चीज़ों से ही आप बहुत अच्छे लड्डू तैयार कर सकते हैं। ये देखिए सारे लड्डू तैयार हो गए हैं। अब इसे थोड़ा सा बाजार जैसा लुक देने के लिए लगा लेते हैं सिल्वर वर्क और थोड़ा सा पिस्ता। तो फ्रेंड्स, लग रहे हैं ना बिल्कुल बाजार जैसे, और बिल्कुल उसी टेस्ट के आपके बनेंगे भी। अगर आप घी में बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाले हैं। तो अगर आप ज़्यादा लड्डू बना रहे हैं तो आप घी में बनाइए, बहुत टेस्टी बनेंगे। और अगर कम बना रहे हैं तो तेल में बनाकर बाद में घी डालिए, उससे भी घी जैसे लड्डू का टेस्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। इससे जो भी मेरा वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।